अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। खदीम मुजाहिद पेट के नौजवानों की जानिब से समाजी खिदमतगार सैयद यासीन की गुलपोशी की गई। मुजाहिद पेट के नौजवानों की जानिब से गुलपोशी का प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम में मेहमानाने खुसूसी में समाजी खिदमतगार सैयद यासीन, जमील भाई सरपंच और फारूक भाई ने शिरकत की। मुजाहिद पेट के नौजवानों ने सैयद यासीन और मेहमानाने खुसूसी की जमकर गुलपोशी की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए सैयद यासीन ने खदीम मुजाहिद पेट के मसाइल से वाकिफ़ करवाया। मुजाहिद पेट के मुकामी लोगों का कहना है कि आने वाले ग्राम पंचायत इंतखाबात में सैयद यासीन हिस्सा ले ताकि मसाइल के हल के साथ साथ तरक्याती काम भी हो। गुलपोशी के प्रोग्राम में खदीम मुजाहिद पेट के सैयद अरशद, शेख मलिक बाजी, शेख फयाज, शेख वाजिद, शेख इरफान, शेख खालिक और दूसरों ने शिरकत की। याद रहे कि सैयद यासीन गुज़िश्ता कई सालों से मुजाहिद पेट के मसाइल को बेबाक अंदाज में पेश करते हुए इनके हल के लिए कोशिशें करते रहते हैं। मैं जमील अहमद अमीर रमजा वाजे व सरपंच। कोई मुजामपेट के लोगों ने की कुछ समस्या थी, मेरे को सरपंच के नाते से मेरे को मुजामपेट में बुलाए। जो भी इनकी समस्या है, जो रहने गाँव के जो भी पार्टी प्रमुख है, भालके साहब है, मनोहर पटेल है, पिंटू पटेल है, ये लोगों की सत्ता आने वाली है और ये सत्ता के साथ सत्ता में सहभागी होना, मुजामपेट का विकास होना, गोरु गरीब का काम होना, ये मंशा है हमारी। और ये लोगों को भी सत्ता के साथ हम लेके जाने की कोशिश करेंगे। जो भी यहाँ के मसले है उन तक हम पहुँचाएंगे। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि यासीन जैसे नौजवान इलेक्शन में इंतखाबात में हिस्सा ले, तो आपका सपोर्ट रहेंगे? हाँ, सपोर्ट रहेंगे इंशाल्लाह। और देखो, गाँव में का बच्चा है, मैं तो ये बोलता हूँ कि आजकल के नौजवान ये मोबाइल देखने से बेहतर, तो आजकल के हमारे नौजवान है ये मोबाइल में परेशान है। तालीम हासिल करो, राजनीति में कदम रखो, दुनिया की मालूमात लो, उससे कुछ फ़ायदा होगा। ये हमारी एक गुजारिश है कि जैसे चेयरमैन साहब, भालके साहब ग्राम पंचायत, हमारे दिल से अदबल गुजारिश है कि यासीन जो है हमारे, उन्हें पैनल से लिया जाए बोल के गुजारिश की जाती है भालके साहब से। जैसा कि आज पुराने मुजामपेट के अंदर एक मीटिंग रखी गई थी, तो ये मीटिंग रखना अहम मकसद इसलिए था कि जैसा नौजवान युवा जो है मेरे साथ में जुड़े हुए, तो जैसा हम 5 सालों से हमने जो है विकास को लेके जो है सो मुजामपेट के अंदर काम किया, तो इसी तर्ज पर जो है सो पुराना मुजामपेट और नया मुजामपेट यहाँ के जो युवा है, इन्होंने कहा कि यासीन भाई इस बारी में इलेक्शन में आ पाओ। मूल्य कारण इसके ये है इलेक्शन में आने की, जैसे कि लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन के दरमियान में देखे हम लोगों ने कि कोई यहाँ पर आवाम का साथ देने के लिए आगे नहीं आया। सिर्फ एक कैंडिडेट था, वो है फारूक भाई। तो अब जैसा कि हमारा मसला है, जैसा घरकुल है, तमाम समस्याएं हमारे गांव के अंदर है, जैसा कि इससे पहले स्कूल के अंदर भी जो है सो हमारे बराबर बच्चों को फ्यूचर में तालीम नहीं मिल रही थी, तो हमने इसके ऊपर भी जो है सो एक लड़ाई लड़े, तो इसको भी सक्षम करे हमने। और जैसे कि रोड के मसले थे, तो ये रोडों के ऊपर भी लड़ाई लड़े हमने, जैसे नालियों के, जैसा पाइपलाइन पानी की, तो ये तमाम मसले हैं जिसके ऊपर हम लड़ रहे हैं। तो अब जैसे कि फारूक भाई ने और हमारे जमील सरपंच साहब ने बताए कि भाई रनिंग पार्टी के साथ रहना चाहिए, तो हमारे कांटेक्ट हमारे चालू है। अगर हो गया तो इंशाल्लाह रनिंग पार्टी से हमको टिकट मिलेगा, ऐसी उम्मीद भी है हमको। और जैसा फारूक भाई ने बताया कि भाई हम नौजवानों को लेकर चलना चाहते हैं सियासत के अंदर, तो उसी तर्ज पर कहना चाहूँगा कि फारूक भाई का मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से फारूक भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हम युवाओं को समझने की कोशिश की और जो सपोर्ट करने की बात की। तो मैं फिर दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और नौजवानों की तरफ से ये कहना चाहता हूँ मैं कि फारूक भाई को हम हमारी तरफ से फुल सपोर्ट करेंगे। यासीन भाई, क्या लगता है आपको आवाम साथ देगी? जी हाँ, बिल्कुल लगता है कि आवाम साथ देगी इस बार, क्योंकि ये जो 15-20 साल से जो चल रहा है, जैसे कि एक कैंडिडेट जब चुन के आता है तो वो लोगों के दरमियान में नहीं आता, वो जब चुन के आने के बाद में अपने कामों के अंदर मसूलियत रहता है। तो इसी तरह पे जो है सो आवाम ने बोले कि भाई इस बारी में हम कैंडिडेट को बदल करेंगे। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।